जय हिंद दोस्तों, आप सभी का प्रवेश सर आपके लिए फिर एक और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है रिपीटेड है, 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि भाई ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी। ओके, तो क्या कहा गया है कि भाई ए जो है वो उतना समय लेता है जितना बी और सी लेते हैं, यानी कि ये 1 लेगा टाइम तो ये भी 1 लेगा। तो ये मैंने माना कि ये टाइम का रेशो है। तो वर्क का रेशो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, यानी कि ये भी 1 और 1 लेगा, यानी ये वर्क का रेशो है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालूं तो एलसीएम तो मेरे पास आने वाला है कितना, 2। सॉरी, एलसीएम कितना आना है मेरे पास में, 1। और 1 बाय में 2 करूंगा, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी मेरे पास में आपकी 1 एंड 1 2। इससे डिवाइड करूं तो ये मेरा डेज आएगा कि ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। बट मुझे पता ही नहीं अभी कि तीनों मिलके कितना काम करते हैं। तो देखिए कुछ आगे क्या दे रखा है, हाँ दे रखा है, इसने कहा है कि ए और जो बी मिलकर करते हैं उस काम को वो 8 डेज में करते हैं, यानी कि मुझे गिवन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए और प्लस का बी अगर ये काम करते हैं तो 8 डेज लेता है, सी अगर इसे करेगा तो 40 डेज लेगा। तो मैंने देखा इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 40 आएगा, ये करेंगे तो आपका 5 आएगा और ये आपका था 1 आएगा। अगर मैं इन तीनों से काम कराऊं, मतलब कि ये ए प्लस का बी और प्लस का सी से मैं अगर काम कराऊं तो काम कितना है मेरे पास 40 और बाय में 6, यानी कि सॉल्व करने के बाद आएगा 20 बाय में 3 डेज में ये तीनों काम कंप्लीट कर देते हैं। बट मुझे तो अभी ए का एफिशिएंसी चाहिए ताकि बी निकल जाए। तो ये क्या कहता है, मैंने ये एज्यूम किया हुआ था, यानी कि इसकी रेशियो कितना है टाइम की 1/2, बट ये 1/2 नहीं है, होना कितना चाहिए, ये 20 बाय में 3 डेज होना चाहिए। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इसको 40 बाय में 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्यों 40/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे से, ओके। जब इसको मैं इससे काटूंगा, इस 2 से इसको काटूंगा तो ये 20 बाय में 3 मेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे मैं इसको अगर काटूंगा तो देखो 20/3 ही आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये मेरा 20/3 आ रहा है। तो जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है तो इसका मतलब ये इसको हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 40 बाय में 3 मेरा ये आ जाएगा, किसका किसका आ जाएगा आपका ए का। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बाय में 3 मेरे पास किसका आ जाएगा, बी और सी का आ जाएगा। तो मेरे पास जो है ए का जो टाइम दे रखा है, ए जो करता है इस काम को कंप्लीट 40/3 डेज में करता है, 40/3 डेज में। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा और सेम मेरा 40 आएगा और 40 को डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट वर्क करेगा। कौन करेगा, मेरा ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट वर्क करेगा। तो अगर ए मेरा 3 यूनिट करेगा तो बी मेरा 2 यूनिट वर्क करेगा, तभी तो दोनों मिलके कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं, 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि बी अलोन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कितना है मेरे पास में आपका 40, ओके। और बी जो है एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट वर्क करता है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 डेज। यानी कि अगर बी इसे अलोन करेगा तो वो उसे कितने दिन लेगा, 20 डेज का टाइम लेगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।